नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और सामने देख रहे हैं टमाटर की पौध रखी हुई है। नए सैपलिंग्स हैं और इन्हें हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। अभी एक कमेंट आया था जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि पौध डालते हैं, उग आती है, लेकिन जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वो नहीं चलते, या कि वो ज़मीन में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पौधे नहीं चलते। आज मैं अपने पौधे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो मैं पूरा लाइव डेमो आपको दिखा देती हूँ और इस विषय पर भी बात करेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ होने की संभावना रहती है और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जो पहली टिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये जो सैपलिंग निकाल रहे हैं उसे बहुत संभाल के निकालें, उसकी रूट बिल्कुल भी डैमेज न हो और देखिए इस तरह मिट्टी लगी रहे। जिस तरह हम अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर में रहने जाते हैं और जगह बदलती है तो हमें भी कंफर्ट महसूस नहीं होता, हमें समय लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर रहने में। वैसे ये पौधे भी जब हम इनकी जगह बदलते हैं तो ये शॉक में आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट शॉक में आ जाते हैं, ये मुरझा भी जाते हैं और कई बार मर जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सैपलिंग जैसे मैंने बताया इसे संभाल के निकालेंगे, जिस गमले में ये थे उस गमले की मिट्टी लगी रहना चाहिए इनके रूट्स में, देखिए इस तरह, और रूट बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हम एक एक पौधा लगा रहे हैं। इसके अलावा जिस मिट्टी में लगा रहे हैं आप गौर से देखिए वो गीली है। गीली मतलब हमने एक दिन पहले उसमें पानी दिया था और दूसरे दिन तक वह भुरभुरी हो गई, लेकिन उसमें मॉइस्चर है। कह सकती हूँ मैं कि वो 50 से 60% मॉइस्ट है। खुरपी उसमें चलाई जा सकती है। सैपलिंग ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखें कि वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 2.5 से 3 इंच का ये बिल्कुल सही साइज है जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यदि किसी बड़े पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ समय के लिए पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। नई मिट्टी में जड़ों को फिर से सेट होने के लिए लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, 5 दिन तो लग ही जाते हैं। यदि बड़ा टमाटर है और उसको बड़ी सैपलिंग, कोई टमाटर हो या मिर्च हो या बैंगन, अगर सैपलिंग बहुत बड़ी हो गई है उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो और लंबा समय लेगा और जो मिट्टी से पोषक तत्व खींच के तने के द्वारा ऊपर तक पहुंचाते हैं, अगर वो पौधा लंबा है तो वो ऊपर तक पहुंचने में समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ी लंबी पौध ना होने दें, समय से ही लगा दें। और यदि आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आता, तो आप एक सीडलिंग ट्रे खरीदें और उस ट्रे में एक एक दाना आप बीज का डालेंगे और उसमें से आप अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो रूट बॉल सहित पूरा गुच्छा निकल के आ जाता है और वो पौधा ट्रांसफ़र शॉक में नहीं आता। इसके अलावा आप ट्रांसफ़र करते समय शाम का समय चुनें। यदि बादलों का मौसम है, बरसात में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। आप सुबह ट्रांसप्लांट करेंगे, पौधे को दिन भर की धूप लगेगी, पौधा कुम्हला जाएगा और बहुत संभावना है कि उसमें से कुछ पौधे मर जाएं। आप शाम को ट्रांसप्लांट करेंगे तो रात भर की 24 घंटे की ठंडक मिलेगी और 24 नहीं 12 घंटे की ठंडक मिलेगी। तो वो 12 घंटे में जड़ें आराम से नीचे की तरफ सेट हो जाएंगी। अगले दिन वो थोड़ा सा कुम्हलाएगा ज़रूर, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी और वो आसानी से सेट हो जाएगा। मैं आज ये ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मेरे श्रीमान जी पौध लगा रहे हैं और जब कुछ दिन बाद, 2 दिन 4 दिन बाद मैं अगला वीडियो जब डालूँगी तब मैं आपसे इसकी ग्रोथ का वीडियो भी शेयर करूँगी। जब सारे पौधे लग जाएं तो तुरंत ऊपर से नहलाकर
पौधे को, सैपलिंग को ऊपर से गीला हो जाए, नहला कर पानी दें और इतना पानी दें कि ग्रो बैग या गमले की होल में से नीचे से पास आउट हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि मिट्टी पूरी नीचे की गीली हो जाए। उसके बाद रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है, आपको दोबारा पानी तब देना है जब ऊपर की 1 इंच मिट्टी आप खोद कर देखें और सूखी लगे तब। तो बहुत आसान है पौध ट्रांसफ़र करना। थोड़े संभाल के पौधा निकालें, शाम के समय लगाएं और गीली मिट्टी में लगाएं। बहुत बड़ा पौधा न होने दें और मिट्टी अच्छी हेल्दी भुरभुरी रखें, कड़क मोटी मिट्टी में नहीं। मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने बताया है, पूरा डेमो सामने आपके चल रहा है और अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकेंगे पौधे। तो जिन्होंने प्रश्न किया था, उम्मीद है उन्हें उत्तर मिल गया होगा और उन्हें ये भी अब समझ में आ गया होगा कि मेरे ट्रांसफ़र करने के तरीके और उनके ट्रांसफ़र करने के तरीके में क्या अंतर है और जो मैंने बताया उनमें से कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।